बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम, बल्कि अब्दुल कादिर के इलेक्शन सेल से सलाम क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। तो ये व्लॉग शुरू करने से पहले दो बातों के ऊपर मैंने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, फिर आपको इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है इस वक्त, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसके बारे में भी बताना है। PTI का रद्द-ए-अमल भी आ गया और साथ ही साथ आज पूरा दिन 4 बड़ी अदालतों में एक ज़बरदस्त कानूनी जंग छिड़ी रही, उसकी पूरी तफसील आपको एक एक करके बतानी है। लेकिन पहले दो बातें, दो अहम पॉइंट, वो ये कि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें सीनियर 3 जजेस हैं और एक तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी हैं, सरदार तारिक मसूद, अतर मिनुल्लाह और मंसूर अली शाह ने कुछ रिमार्क्स दिए थे। बल्कि सरदार तारिक मसूद ने ये कहा था इलेक्शन कमीशन से कि वो MPO के ऑर्डर्स क्यों नहीं रुकवा रहा। ये इस्तफसार किया था कि इलेक्शन कमीशन MPO के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा। तो वो CC करके जो कहते हैं ना कि उनकी नज़र करते हैं, ये MPO का ताज़ा तरीन ऑर्डर जो कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद जारी हुआ। उन्होंने तो कह दिया था कि जनाब सब चीफ सेक्रेटरीज़ को और IGs को और पता नहीं किस किस को, लेकिन स्टिल आज भी एक MPO का ऑर्डर जारी हुआ, जबकि टॉप कोर्ट की जानिब से वाज़े ऑब्जर्वेशन जारी हुई। नंबर 2, उसी 3 रुकनी बेंच ने एक और ऑब्जर्वेशन भी दी थी इलेक्शन कमीशन के बारे में और कहा था कि एक तरफ इलेक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ आपके मेंबरान जा के अडयाला जेल में समाते कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कराना है या तौहीने इलेक्शन कमीशन की समाते जाके करनी है, ये आपका कंडक्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस मुल्क की टॉप कोर्ट के टॉप जजेस ने ये रिमार्क्स दिए थे। और अभी फिर एक बार उनके गोशगुजार ये करना है कि ताज़ा तरीन कॉज लिस्ट जारी हुई है इलेक्शन कमीशन की और गालबन कल फिर से अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन की समाअत होने जा रही है। ये है वो सारा कुछ, जब एक टॉप कोर्ट ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उसी रात 8:48 पे PTI से बल्ला छीन लिया गया था। तो अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद इस टाइम कितना हो रहा है आप बेहतर बता सकते हैं। ये रिवायत तब से शुरू हुई जब पंजाब में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आना शुरू हुए और उसके बाद जो कुछ हुआ और अदालत के अहकामात की नाफरमानी करने के लिए या उन अहकामात को पसे पुश डालने के लिए जितनी एफर्ट्स हुई, ये आज उनका नतीजा हम देख रहे हैं कि छोटी मोटी अदालत को तो छोड़ ही देना, अगर टॉप कोर्ट से भी कोई ऑर्डर आ जाए तो तसल्ली नहीं होती, यकीन नहीं होता कि इसके ऊपर भी अमल दरामद होगा या नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर अदालत क्या एक्शन लेती है। लेकिन उससे पहले PTI ने एक एक्शन लिया और तौहीने इलेक्शन कमीशन की आज दरख्वास्त दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है ये राइट स्टेप है, बिकॉज़ इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर दी जाए PTI को या सारी सियासी जमातों को फराहम की जाए। बाकियों को तो मिली हुई थी, देनी तो सिर्फ PTI को थी, लेकिन उसके बाद उस हुक्म के बाद PTI के लोगों के साथ जो हुआ और आज भी जो वीडियोज़ आ रही हैं सामने, लोग शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा जो है वो उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह की है, इसके ऊपर PTI ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है और इलेक्शन कमीशन को और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ को फरीक बनाया गया है। और ख़ास तौर पे जो शिकायत उनको PTI को है वो IG पंजाब से है, जिसको उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मास्टरमाइंड करार दिया है कि वो इन कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो उनको हटा भी सकता है, लेकिन उनको उनके ओहदे पर रखना ही मेरा ख्याल है ये जवाज़ है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीने अदालत की कार्रवाई का। अब देखते हैं कि ये पिटीशन एंटरटेन होती है या नहीं होती। लेकिन अगर ये पिटीशन ना भी आए तो अदालत को खुद से बुलाकर भी पूछना चाहिए कि हमने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, जो अहकामात दिए थे, उनके ऊपर अमल दरामद क्या हुआ है। मुल्क की बाकी कोर्ट्स में क्या हो रहा है, जो कानूनी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, वो भी आपको बतानी है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से जो रिसेंट फैसला आया उसकी डिटेल मैं पहले व्लॉग में शेयर कर चुका हूँ। वैसे भी वो फैसला सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई डिस्कस कर रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन 2 फरीक है ना, PTI और इलेक्शन कमीशन। तो PTI के कैंप में क्या हो रहा है और इलेक्शन कमीशन के कैंप में क्या हो रहा है, ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं। PTI ने तो एक बाकायदा बयान जारी किया और इस फैसले पर इजहार तशक्कुर किया अदलिया से
और इस फैसले को सराहा गया है और पीटीआई के कैंप्स में तो काफ़ी इत्मीनान इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरी तौर पर कोई तहरीरी रद्द-ए-अमल या कोई इस तरह का बयान तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ज़राए से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको अभी तक फैसले की चूँकि कॉपी नहीं मौसूल हुई इस फैसले की, तो जैसी मौसूल होगी तो वो कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे और हो सकता है वो इस फैसले को चैलेंज कर दें। लेकिन कानूनी माहिरीन से मुशावरत का मकसद ये है कि शायद वो इस फैसले के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस दिखाएं। बहरहाल ये उनका कानूनी आइनी हक़ है। पीटीआई की टीमें भी पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और हर महाज के ऊपर जिस तरह से वो कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम के मतलब इतने मुश्किल हालात में भी कानूनी टीम के लोग, मुझे वाकई में समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि कैसे मैनेज होता है, इतनी लंबी लंबी पिटिशन्स, उनके इतने ज़्यादा पेजेस और फिर उनको दायर करना, ये पूरी एक कानूनी प्रोसेस को फॉलो करना, ये पीटीआई की कानूनी टीम ने पिछले चंद महीनों से जो किया है ये कोई आसान काम नहीं था बाय द वे। अच्छा, आज ही एक और पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का अहल बनाने के हवाले से जो कुछ दिनों पहले पिटिशन फाइल हुई थी उसके ऊपर एतराज़ लग गया था कि कुछ कवायफ जो हैं या कुछ कागजात मिसिंग है उसमें, तो आज दोबारा से वो पिटिशन फाइल की गई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील की गई है कि इमरान खान का तोशाखाना केस का जो फ़ैसला है जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ने के फ़िलहाल अहल नहीं है, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। तो अब ये बाकायदा दरख्वास्त दायर हो गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला मुअत्तल कर दिया तो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। लेकिन इस सारे मामले में एक बड़ी रुकावट ये है कि इमरान खान का जो साइफ़र ट्रायल है वो बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है और इससे पहले कि वो साइफ़र केस की जो ज़मानत है उसके वजह से वो बाहर आने में कामयाब होते, वो किसी और केस में ट्रायल भुगत रहे हैं जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आइंदा आने वाले चंद दिनों में शायद हो सकता है कि उन्हें सज़ा सुना दी जाए और उसकी वजह से जो इमरान खान की ज़मानत है वो गैर मौसर हो जाएगी। यानी फ़िलहाल तो ज़मानत दी गई है ना उनको, लेकिन उससे पहले अगर छोड़ने से पहले उन्हें सज़ा दे दी गई तो दैट मीन्स कि ज़मानत गैर मौसर हो जाएगी। और शाह महमूद कुरैशी को भी रिहा नहीं किया जा सका या उनको रिहाई नहीं मिल सकी और उन्हें भी 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया। तो जो फैक्ट हैं या जो ग्राउंड सिचुएशन है वो भी आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको आने वाले दिनों में थोड़ी सिचुएशन का पता चल सके। बाय द वे, हाई कोर्ट ने ना सिर्फ बल्ला बहाल किया है बल्कि इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि वो इसका जो कामयाबी का सर्टिफिकेट है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया कर दे। जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो जाते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर वो बल्ले का जो निशान है या पार्टी की कामयाबी का जो भी नोटिफिकेशन है या सर्टिफिकेट एक होता है उसे वेबसाइट के ऊपर शाया करना ज़रूरी होता है। तो 7 दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं आया। तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है इलेक्शन कमीशन को कि वो सर्टिफिकेट आप पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया कर दें। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो रात को बल्ला वापस हो गया। आज हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि ये सर्टिफिकेट दिया जाए तो सुबह टीमें अडयाला जेल जा रही हैं। तो इमरान खान जो है वो लगता है कि इन फैसलों के नतीजे में कहीं ना कहीं वो सैंडविच बन जाते हैं और उनके अगेंस्ट मामलात खाम खई खींचे चले जाते हैं। बहरहाल कब तक जाएंगे, कब तक ये सब कुछ होगा, कहीं ना कहीं तो जाके उनको इंसाफ मिलना ही है। तो इस तरह की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस वक्त हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट से कुछ कानूनी जंग पीटीआई के लोग जीत चुके हैं, कुछ अभी भी जारी है। ये जो तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, उनको एक तरह से हरासा करने का सिलसिला अभी चंद घंटों पहले शुरू हुआ और आज भी हमने वीडियोस देखी हैं। जरताज गुल बता रही थी कि उनकी ख़वातीन तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा को गिरफ़्तार किया गया। तो इस सूरत में क्या हो सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो पीटीआई की टीम हाई कोर्ट से रुजू कर चुकी थी। तो हाई कोर्ट ने भी कहा है कि किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का सिर्फ ये जवाज़ नहीं है कि उनके तायद कुनिंदा या तजवीज़ कुनिंदा दस्तयाब नहीं थे। तो इस तरह की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये आने वाले दिनों में जारी रहेंगी। असल जो कानूनी बैटल है वो इन दिनों में जारी है, इन लम्हात में जारी है और हर दिन इसमें आपको कोई नया एडवेंचर, कोई नया फ़ैसला देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भारी जिम्मेदारी है इस वक्त, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन जो है वो वहीं से होने हैं
अमल दरामद होता है नहीं होता मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो इधर उधर से डिसीजंस आते हैं उनको तो लगता है कि शायद नहीं माना जा रहा या उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। तो कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई लार्जर बेंच बन जाए या फुल कोर्ट बन जाए, वो इन मामलों को टेकअप करके वंस फॉर ऑल सेटल डाउन करे, जैसे इंतखाबात के हवाले से किया, उसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से फ्री कैन को बिठा के पूरी रात बेशक अदालत लगाएं, तब तक ना उठे जब तक फ्री कैन में इत्तेफाक नहीं हो जाता। आईजी को भी बुला लें, चीफ सेक्रेटरीज को भी बुला लें और उनको बिठा के हिदायत दे। ये अब सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के साथ साथ इमरान खान की अहलियत वाला जो मामला है उसको भी बहुत ही इस तरह से देखना होगा कि अदलिया के कंधों पर किसी भी किस्म का बोझ ना आए कि ये फ़ैसला अदलिया की वजह से ऐसा हो गया या वैसा हो गया। तो ना अदलिया मेरा ख्याल है इस किस्म के फ़ैसलों का बोझ उठाएगी। जो भी होगा आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। इलेक्शन सेल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।